हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्विटर। स्वागत है आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ट्विटर में। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है, आपके यूनिट टेस्ट भी ठीक जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिसको अभी झटका लगा है तो आपके पास जून का गोल्डन पीरियड है। ठीक है, जून का गोल्डन पीरियड है। स्कूल में सिलेबस आगे चलेगा नहीं, यहाँ पे आपका आगे चलता रहेगा और आप रिवीजन करते रहोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ भैया, पहले भी बताइए, क्लास टेंथ के मैथ्स और साइंस, क्लास टेंथ की मैथ्स और साइंस के लिए रिकमेंड करना है किसी को कोई चैनल, तो वो चैनल रहेगा ट्रेंडिंग ट्यूटर नाइन्थ एंड टेंथ। पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस। ठीक है, आज सुबह भी मैथ्स का लेक्चर गया है यहाँ पे, साइंस का लेक्चर भी जा रहे हैं। तो प्लीज़, जिसको भी ज़रूरत है टेंथ में जो तैयारी कर रहा है बोर्ड्स की, और प्लीज़ ये चैनल क्या करो, शेयर करो। जैसे आप इस चैनल को प्यार दे रहे हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। मैं दिखाता हूँ आज आपको कैसे। ये देखो, दिस चार्ट। ठीक है, व्यूज़ का चार्ट है और ये वॉच टाइम का चार्ट है। ठीक है, आप देखो कैसे एकदम शूट अप हो रहा है। ठीक है, एक एकदम बढ़ रहा है। ऐसे ही वॉच टाइम भी आप बढ़ा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देख रहे हो। काफ़ी लंबे लंबी वीडियोस हैं, एक एक घंटे की, वो आप पूरी पूरी देख रहे हो। तो ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिएगा। हमें ये चीज़ें देखे ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। रीज़न भैया, आपको इतना बढ़िया लेवल का कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, मतलब वो दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे वो दिखाई देती है। व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं, बच्चे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मतलब कमेंट कर रहे हैं, लव यू सर, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, हेल्प कर रहे हो। ये सब सुन के ना बहुत मज़ा आता है। हम यहाँ पे आप ही के लिए बैठे हैं, और ये आप लोगों का सपोर्ट है जो हमें यहाँ पे बैठने पे मजबूर करता है कि हाँ, हमें आपके लिए कुछ बढ़िया करना है। ठीक है, व्यूज़ भी एकदम बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो भैया टेंथ के चैनल को भी ऐसे ही प्यार दो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये नया चैनल है, इसको एल्गोरिदम अपने आप उठाएगा नहीं। ठीक है, सब्सक्राइबर भी 4 ही हैं इस पे, इसको नहीं उठाएगा, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। जहाँ पे जिस बच्चे को ज़रूरत है वहाँ पे इस चैनल को पहुँचाओ। ठीक है, चलो, आज है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 10। देखो भाई, लेक्चर 10th लेक्चर चल रहा है। 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से कराते ना, तो ये लेक्चर अब तक ख़त्म हो जाता, मतलब ये चैप्टर अब तक ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये चीज़ें आपको ही पता है कि आप यहाँ पे किस लेवल पे पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, और टेलीग्राम लिंक से डाउट चैनल भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पे अपने नोट्स की फ़ोटो भेज के, आप प्रैक्टिस जिसमें कर रहे हो उसकी फ़ोटो भेज के वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। वहाँ से 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम का डाउट चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे भी बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलो भाई, आज का टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। आई होप आपने मोलैलिटी अच्छे से कर ली होगी, है ना। मोलैलिटी क्या कहती है? मोलैलिटी को हम पहली बात तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम, मोलैरिटी, RITY, है ना। वो कैपिटल एम से था, ये क्या है, स्मॉल एम से। अब ये क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम, किसमें, सोलवेंट में। सबसे बड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे, सोलवेंट। 1000 ग्राम सोलवेंट में, मतलब 1 किलोग्राम सोलवेंट में जितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमें कौन बताता है, मोलैरिटी। वो हमें कौन बताता है, मोलैलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, मोलैरिटी, वहाँ पे बेटा क्या था, सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कितना सोलवेंट है, 1 kg है। आगे मास परसेंटेज आएगा, वहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे फंसोगे कि किस में क्या चीज़ लेनी है, कहाँ पे सोल्यूट है, कहाँ पे सोलवेंट है, कहाँ पे 1000 है, कहाँ पे 100 है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लिखते हैं भैया इसको, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined as number of moles of solute
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है, तो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 kg कहो या 1000 ग्राम कह लेना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें ग्राम में दी जाती हैं, तो मैं ग्राम के हिसाब से ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। ग्राम क्या होता है, मास है ना, तो मास ऑफ सोलवेंट, और इसको हम ले रहे हैं ग्राम में, तो ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम जो करते हैं बेटा वो ग्राम में ही, ज़्यादातर जो चीज़ें आपको दी होती हैं वो ग्राम में ही दी होती हैं, इसीलिए ठीक है आप क्या ध्यान रखोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना। ओके, तो इतनी सी बात है। मोलैलिटी, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती हैं, यूनिट मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलल, MOLAL। वहाँ पे मोलर था MOLAR, यहाँ पे मोलल है MOLAL। ठीक है बच्चे, चलो आई होप ये सब क्लियर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 2MHCl, कोई कंटेनर है उस पर लिखा हुआ है 2MHCl, स्मॉल m है, स्मॉल m क्या बताएगा आपको, मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी। इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ HCl, HCl क्या है, सोल्यूट है, HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट में, ठीक है, 1000 ग्राम सोलवेंट में HCl के 2 मोल्स प्रेजेंट है। सोलवेंट कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है, अगर कभी सोलवेंट नहीं दिया जाता तो सोलवेंट हमेशा वाटर यूज़ करना है। और आई होप आपने लास्ट क्लास का होमवर्क भी किया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे होमवर्क कौन सा था, लगाई थी या नहीं लगाई थी, भैया होमवर्क कर लेना। मैंने इसीलिए मैं आज होमवर्क का क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। मैं जब ही सोल्व कराऊंगा जब किसी को डाउट आएगा, ठीक है। आप कर रहे हो, आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दो, ठीक है। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर उसको लिखो, इस लेक्चर में जो आपने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसका आपने सॉल्यूशन नहीं दिया है वो कराओ, या फिर मेरे से डाउट सेशन में पूछो, ठीक है। डाउट ग्रुप जो है वहाँ पे फ़ोटो खींच के मेरे से पूछो कि सर हमने ट्राई किया सोल्व करने का, हमसे हुआ नहीं, यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, या मेरा ठीक है या नहीं है। तो होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से करना है आपको, क्लियर। और मैं तभी कराऊंगा जब आप बोलोगे, अदरवाइज तो ठीक है भैया फ्री मिल रहा है ना, फ्री की कई बार वैल्यू नहीं होती, तो वही बात हो जाएगी फिर। चलो क्वेश्चन करते हैं ये, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन in which 0.01 gram of urea is added to 0.03 decimeter cube of water at STP। मोलैलिटी पूछी हुई है यूरिया की, ठीक है, मोलैलिटी हमें बतानी है, मोलैलिटी ही पूछी हुई है यूरिया की। अब यूरिया क्या है, सोल्यूट, यूरिया क्या हो गया हमारा, सोल्यूट हो गया, ठीक है। इसका हमें मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास 0.01 ग्राम, तो WB से हम लिखते थे 0.01 ग्राम, ठीक है। अच्छा मोलर मास क्या होता है यूरिया का, मोलर मास यूरिया का होता है बेटा 60, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, तो ये आपको याद रखना है, और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज क्या आएगा 60 आएगा। इज एडिड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये डेसीमीटर क्यूब क्या बता रहा है भैया आपको, देखो क्यूब में क्या होती है आपकी वॉल्यूम होती है ना,
तो ये हमें दी हुई है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा 1 लीटर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 0.3 लीटर। क्लियर है, 0.3 लीटर। और अब हमें कुछ दिया नहीं हुआ, या इसको हम 300 ml लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास, है ना, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब मुझे निकालनी है मोलैलिटी। मुझे क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। अब मास सोलवेंट का हमें दिया नहीं है, वॉल्यूम दी हुई है सोलवेंट की। वाटर क्या है, हमारा सोलवेंट है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर वाटर सोलवेंट है, सोलवेंट से हमें क्या चाहिए, सोलवेंट से हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो भाई वॉल्यूम दी हुई है तो हमें एक टूल याद आ रहा है ना, डेंसिटी। अब सर यहाँ पे तो डेंसिटी भी नहीं दी हुई। डेंसिटी किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए। डेंसिटी किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए। तो बेटा डेंसिटी आपको वाटर की कभी भी दी नहीं जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम/ml। ये आपको लर्न करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये आपके 2011 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे AI ट्रिपल ई बोला जाता था, जो आप जेई मेंस बोलते हो ना, AI ट्रिपल ई था 2011। 2011 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई हमारी, कि हमें डेंसिटी वाटर की दी नहीं हुई थी। यहाँ पे आपको ये याद रखनी है। क्लियर है बच्चे, तो अब तो आ गई डेंसिटी, अब हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। डेंसिटी आ गई हमारे पास, वॉल्यूम है, तो मास निकाल सकते हैं वाटर का। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विच इज इक्वल टू 300 ग्राम, विच इज इक्वल टू 300 ग्राम। तो अब हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास, मास गिवन था 0 कितना था, 0.01, ना 0.01 अपॉन 60। और ये कितना आ गया, मास सोलवेंट का 300 इंटू 1000। कितना आ गया बेटा, ये 0.01 अपॉन 60 इंटू 300 इंटू 1000। तो ये कितनी आएगी, लगभग बहुत कम आएगी ना ये। तो और ये कैंसल, 1/18, 1/18 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा, 2। ठीक है, 1/18 इंटू 10⁻⁻²। इसको 1/18 को आप सोल्व कर लेना और आंसर आप लिख सकते हो। AI ट्रिपल ई 2011 का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो मेंस 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे स्लाइड चाहिए 2-3, तो इतना भी नहीं। ये लो क्वेश्चन देखो अब। हाँ सबसे पहले तो यहीं पे नज़र गई होगी ना बेटा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ तक आप अपने आप पहुँच जाओगे। ठीक है, जेई एडवांस 2011 का। अच्छा वैसे यार फ्री कोर्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई, फ्री कोर्स के हिसाब से यूट्यूब पे फ्री पढ़ रहे हो, उसके लिए जेई एडवांस 2014 के क्वेश्चन कराने, मतलब एडवांस के क्वेश्चन कराने थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, कटौती करनी चाहिए ना, क्योंकि शेयर वेयर तो कर नहीं रहे हो, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो। क्यों भाई, कर नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पढ़ते रहो अच्छे से, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना आपका काम है। तो बेटा पढ़ो इसको अच्छे से।
देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपाउंड है H2X, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, विद मोलर वेट, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 80 ग्राम, इज डिजोल्व इन अ सोलवेंट हैविंग डेंसिटी, सोलवेंट का भी हमें कुछ पता नहीं है लेकिन उसकी डेंसिटी दी हुई है 0.4 ग्राम पर ml। ध्यान से देखो, ये डिजोल्व इन सोलवेंट है, सोलवेंट की डेंसिटी दी हुई है हमें, ठीक है। तो हम एक एक करके चीज़ें लिखते रहते हैं। हमारा सोल्यूट क्या हो गया, H2X, इसका मोलर वेट दिया हुआ है, मतलब MB, मोलर वेट दिया हुआ है हमें 80 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब और क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। जो भी चीज़ें हमें दी है ना, एक एक करके लिखते जाओ, फिर देखेंगे कैसे क्या निकालना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम पर ml। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चीज़ें सीखने वाले हो आप यहाँ से। एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन, ये क्या दिया हुआ है, ये चीज़ क्या है, ठीक है। 3.2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी दी हुई है, इस सॉल्यूशन की क्या दी हुई है, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3.2 मोलर, और हमें पूछा हुआ है मोलैलिटी, हमें पूछा हुआ है मोलैलिटी क्या होगी, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अब एक एक करके चीज़ें देखते जाओ। मास सॉल्वेंट का है हमारे पास, नहीं है। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम का है सॉल्वेंट की, है भाई, मास चाहिए ना, डेंसिटी दे रखी है, लेकिन इस बार हमारे पास वॉल्यूम ही नहीं है। अरे ये क्या है भाई, वॉल्यूम ही नहीं है, कोई बात नहीं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास से हम मोल्स तो जब बनाते जब हमारे पास मास दिया होता, मास दिया नहीं हुआ है भाई। मास अपॉन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते, तो यहाँ पे मास तो दिया ही नहीं H2X का, मोलैरिटी दी हुई है इस सॉल्यूशन की, ठीक है। अब एडवांस के क्वेश्चन का देखो। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, इसका भी क्या मीनिंग होता है और देखते हैं। देखो हमें दी हुई है मोलैरिटी 3.2 मोलर, है ना, यही दी हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है, सर हमने तो फॉर्मूले के रट्टे मारे हुए हैं, मीनिंग वीनिंग तो पता नहीं। मीनिंग क्या होता है इसका, मीन्स 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे, H2X is present in, is present in 1000 ml of solution, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है। अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, मोलैरिटी वाली इंफॉर्मेशन से हमारे पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए, 3.2 मोलर, 3.2 मोलर, तो एक काम मेरा हो गया। और यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml, इज 1000 ml। अब सर हमें तो वॉल्यूम सोल्यूट की, सोलवेंट की चाहिए थी, क्योंकि मास हमें सोलवेंट का पुट करना है, डेंसिटी हमें सोलवेंट की दी है, तो वॉल्यूम हमें सोलवेंट की चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हो रही है कि हमें किसकी मिल रही है, सॉल्यूशन की मिल रही है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसोल्यूशन। इस लाइन का सबसे गहरा मतलब है, ये लाइन आपको जो चाहिए वो दे देगी। कैसे, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा,
डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स करते हो, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, आपने क्या किया, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाले, सोल्यूट डाला, और वो आके ब्रेक डाउन होके छोटा छोटा यहाँ पे बीच में क्या कर जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, आई नो बहुत छोटा है, जूम करके देख लेना भाई। सोल्यूट क्या होएगा, सोल्यूट ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन होके मतलब सोल्यूट टूट के इन मॉलिक्यूल्स के, सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अपनी जगह बना लेगा, फिक्स हो जाएगा जाके। तो इस केस में अब देखो, हमने सोल्वेंट पहले डाला था तब भी इतना ही लेवल था, सोल्यूट डाल दिया तब भी इतना ही लेवल है, मींस एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। डिसोल्यूशन ज़्यादातर जब होता है उस केसेस में जो सोलवेंट की वॉल्यूम थी और जो सॉल्यूशन, अब ये क्या बन गया, पहले वाइट वाइट था, वाइट मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, सोलवेंट। सोलवेंट में आपने सोल्यूट डाल दिया तो ये क्या बन गया, अब ये पूरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जितनी वॉल्यूम आपको सॉल्वेंट की दिखाई दे रही है उतनी ही वॉल्यूम किसकी दिखाई दे रही है, सॉल्यूशन की, है ना। तो नो चेंज इन वॉल्यूम, वो बोल भी रहे हैं, खुद भी उन्होंने बोला है कि भैया जब डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन का मतलब जब सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट मिक्स किए तो उस टाइम पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आया मींस जितनी वॉल्यूम पहले सॉल्वेंट की थी, सोल्यूट मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100% इक्वल रहती है ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ये इक्वल ही होती है, और उन्होंने यहाँ पे तो बोल ही दिया है साफ साफ, एडवांस में साफ साफ बोल दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कितनी आई, 1000 ml। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन की कितनी थी, 1000 ml। तो अब यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आई है 1000, डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.4 ग्राम पर ml, है ना। तो 0.4, तो ये कितना आ गया, 400 ग्राम। अब तो हम मोलैलिटी निकाल ही लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए, 3.2 अपॉन 400 इनटू 1000। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 10, तो 32/4 इज 8 मोलल। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी कितनी आई, 8 मोलल। इस क्वेश्चन को क्लास ख़त्म होने के बाद आप अपने आप से दोबारा सोल्व करोगे, ठीक है, और नहीं करोगे तो भैया फिर, भैया कंजूसी कर रहे हो आप पढ़ाई में, ऐसे नहीं करना है। एडवांस का क्वेश्चन था, आपके 2014 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, हर एक स्टेप समझा है कि कहाँ से हमें किस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है। तो इतने डिटेल में आपके सॉल्यूशन हो रहे हैं। और एडवांस अब देख लो, एडवांस कैसे देता है ना, क्या लाइन लिख के दिया है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बेटा हम जितने क्वेश्चन करेंगे ना उन्हीं से सीखोगे। अब डिसोल्यूशन का ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो अलग से आपको पढ़ाया जाए, है ना। तो ये चीज आप क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे। क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलो, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये एक अच्छा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आएगा मोलैरिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूले में चेंजेस करके ही, आप अपने आप ना करके देख लेना, बट मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ क्यों, कई बार ये जेई मेंस में बहुत काम आता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन लंबे जाएंगे, और ये रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। देखो क्या है, मोलैरिटी जो होती है इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml into 1000 upon 1000 plus molality into molar mass of solute। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आई नो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, तो ध्यान से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू मोलैलिटी, M इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो चीज़ें इसमें ध्यान रखना, फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, इसीलिए मैं पूरा पूरा फॉर्मूला बोलता हूँ क्या है। मोलैलिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी दिस, डेंसिटी हमें दी हुई है एंड इट इज़ 2 मोलर, मोलैलिटी मोलैरिटी इसकी दी हुई है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी पूछिए डायरेक्ट। एक बार लगाओ इसको, सोल्व करो, वीडियो पॉज करके सोल्व करो, ठीक है, डायरेक्ट है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ना देखो, यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बता दिया। आपको अगर ये रिलेशन नहीं पता है ना, तो इस क्वेश्चन को एक बार घर पे ना इस क्वेश्चन को करके देखना विदाउट यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। क्लियर? फिर आपको देखने में ये फॉर्मूला जो गंदा सा लग रहा है ना, इससे प्यार हो जाएगा, भैया कितना लंबा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है हमारा सोलवेंट क्या है, वाटर है, सोलवेंट इज इक्वल टू वाटर। इथेनॉल का है सोल्यूट क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल का आप फॉर्मूला भूल गए होंगे, है ना, क्लास 10th में इथेनॉल का फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ठीक है, C2H5OH। सोल्यूट का हमें मोलर मास चाहिए, तो इसका मोलर मास कितना आएगा निकाल सकते हो, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16, तो 24, 30 और ये कितना आ गया 46, ये 46 आ गया। मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर, मोलैलिटी पूछी हुई है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? ठीक है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी निकालनी है, डेंसिटी 1.025 इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी निकालनी है इंटू 46 और इधर आ गया 2। तो अब क्या करते हैं हम, वो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेते हैं, 46m इज इक्वल टू, वहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ था, सॉरी नहीं, m इंटू 1.025 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसका 1000 ये नीचे और ये क्या आ गया 512, 1000 प्लस 46m इज इक्वल टू 51, कितना आ जाएगा ये 512 ही आएगा, है ना, चलो 512.5 तो कुछ आ जाएगा, तो ये m, तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करो, आंसर निकालो, और एक बार, ठीक है, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, इस चीज़ को कैलकुलेट करके आपने देखना है,
बिना इस फॉर्मूले का यूज़ करे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मान लो ये आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर आपने सोल्यूट डाला हुआ है। कितना सोल्यूट डाला? NB। इसके अंदर सॉल्वेंट है, कितने मोल्स? Na। ठीक है, अच्छा इसमें सॉल्यूशन के कितने मोल्स हो जाएंगे? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, तो Na प्लस NB। अभी मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? किसी भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, सोल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कौन सा आपको निकालना है, ठीक है, आगे देखेंगे। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी आप निकाल रहे हो, सोल्यूट का निकाल रहे हो तो सोल्यूट के, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट के, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये बताता है एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट डिसोल्व है। ठीक है, एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व है आपका। क्लियर? जैसे अब हम लिखते हैं इसको, मैं निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के लिए हम बी वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को मैं बताता हूँ, ठीक ना, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? काई बोला जाता है इस सिंबल को। ठीक, को एक्स बोलना है एक्स बोल लो, कई बार एक्स निकल जाता है मुंह से, तो उसमें कोई लोड मत लेना। तो यहाँ पे काई, सोल्यूट के लिए क्या लगता है बेटा? बी। फॉर्मूला क्या बनेगा? सोल्यूट के निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? NB, सॉल्यूशन के Na प्लस NB, तो ये क्या आ गया आपका? काई बी। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको सॉल्वेंट के निकालने हैं तो सेम आप सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हो। सॉल्वेंट के निकालने हैं तो आप यहाँ पे सॉल्वेंट के निकाल लो। सॉल्वेंट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं? ए। तो यहाँ पे किसके आ जाएंगे? सॉल्वेंट के आ जाएंगे मोल्स, और यहाँ पे भी किसके आ जाएंगे? सॉल्वेंट के, और ये क्या हो जाएगा? काई ए। ठीक है, क्लियर है? तो सोल्यूट के निकालने हैं तो सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्वेंट के निकालने हैं तो सोल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन सॉरी, दो कंपोनेंट का है, ठीक है, या तीन कंपोनेंट का है, या चार कंपोनेंट का है, कितने भी कंपोनेंट हैं। जैसे हमारे सिलेबस में हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? एक सोल्यूट ही प्रेजेंट होगा, एक सॉल्वेंट होगा आपका, है ना। एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, तीन कंपोनेंट वाला सिस्टम हो जाएगा, तो प्लस काई सी, मान लो सी है कोई, ऐसे करते जाना। ठीक है, जितने भी आपको कंपोनेंट दिए हों। अब हम यहाँ पे दो कंपोनेंट का पढ़ रहे हैं, तो काई एक प्लस काई भी हमेशा क्या होएगा? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आता कैसे है ये देख लो।
काई ए की वैल्यू लिखेंगे क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, काई बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एलसीएम ले लो, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये कैंसिल होके कितना आया 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मीन्स अगर आपको कोई एक भी इंफॉर्मेशन मिल गई, फॉर एग्जाम्पल इफ काई ए इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, काई बी सोल्यूट के आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यहां से आपको सॉल्वेंट का ऑटोमेटिकली पता लग गया, ठीक है ना, सॉल्वेंट का आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया। तो काई ए कितना आएगा, 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक का भी पता है, आप दूसरे का अपने आप निकाल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेशो होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो के बराबर होती है। इसको पढ़ना भी सीखना। तो पढ़ता कैसे है, मोल फ्रैक्शन की रेशो मोल्स की रेशो के बराबर होती है। किसकी मोल फ्रैक्शन की रेशो है, ठीक है, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट की। तो मोल्स की रेशो भी क्या आएगी, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन की रेशो मोल्स की रेशो के बराबर आती है। कैसे आती है, वैल्यू पुट करके देख लो। पाई बी की वैल्यू पुट करोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की पुट करोगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा आप हमारे पास, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और, ये एज सच है नहीं लेकिन आपके क्वेश्चन कराने में हेल्प करेगी। अगर हमें मोल फ्रैक्शन की रेशो पता है, किसके इक्वल होती है, मोल्स की रेशो के बराबर होती है। किसके इक्वल होती है, मोल्स की रेशो के बराबर होती है। अब ये बेटा मोल्स की रेशो है, जैसे फॉर एग्जांपल काई बी अपॉन काई ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, और एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू हमें दे दी क्या आई, 9/3, 9/4, कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो है तो ये रेशो, रेशो को हम एब्सोल्यूट तो ले नहीं सकते, लेकिन केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसको इसके इक्वल ले सकते हो, इसको इसके इक्वल ले सकते हो, सॉरी, मोल्स को आप इसके इक्वल मान सकते हो। यहां से आप एन बी की वैल्यू 9 लिख सकते हो और एन ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। एन बी की वैल्यू 9 लिख सकते हो, एन ए की वैल्यू 4 लिख सकते हो। देखो मैथमेटिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सी जगह पे ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली इस केस में मोल फ्रैक्शन की जब आपको रेशो दी हुई हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जब आपको रेशो दी हुई हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। क्लियर, यह पहले ही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप करके देखो, बड़ा मजा आएगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ना बहुत दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, अरे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही होता है भाई, जे एडवांस वगैरह में सब कुछ ऐसे ही होता है। चलो, इफ ए सब्सटेंस ए डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, वही सब्सटेंस ए था, उसको मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, जो एक सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, बी एंड सी का मिक्सचर था, इसमें आपने क्या डाल दिया,
ए को आपने डिसोल्व किया विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी, सी के मोल्स एन सी है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्यूशन, अब ये तीनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया हमारे पास। क्या हो गया ये? 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। इसके ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मेंस 2024 का है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है भैया, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, और इसको जाके देख लेना, ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ठीक है, मतलब काई सी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बेटा? मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स अभी इसमें कितने होंगे? ए भी ऐड हो गया है ना, बी और सी तो पहले था ही, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया है, क्लास 12th में जितनी ये कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हो ना बेटा, दोबारा से रिपीट होने वाली है। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे जब आप क्लास 12th में आओगे। दोबारा से ये सारी टर्म होने वाली हैं। चाहे आप एक काम करना, ये जितनी टर्म हम यहाँ पे कर लेंगे ना, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी उठा लेना, या क्लास 12th की जो भी रेफरेंस बुक है उठा लेना, ठीक है, वहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन है ना, सारे सोल्व कर देना, आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहे हो क्या क्या बात कह रहा हूँ सर? क्लास 12th में, क्लास क्लास 11th में क्लास 12th के क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। क्लास 12th के जो सेशन आ रहे हैं ना, जो लेक्चर्स आ रहे हैं क्लास 12th के, उसमें केमिस्ट्री में ये डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, डिट्टो ऐसे ही मोलैलिटी मोलैरिटी वहाँ पे जितनी चाहिए उस चैप्टर के हिसाब से, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज ये टर्म्स सारी चाहिए, तो ये टर्म्स वहाँ पे भी आएंगी। तो इससे बेटर यही है, इस टाइम जितना करा रहा हूँ ना, बड़े अच्छे से कर लो, दोबारा रिपीट होगा, फिर मत कहना 11th बर्बाद हो गई है। कमेंट जाके देखो, ठीक है, फिजिक्स की क्लास है, उसके नीचे बच्चे कमेंट्स भी कर रखे हैं कि सर 11th बर्बाद हुई पड़ी है। टेलीग्राम पे भी कमेंट आए हुए हैं कि सर 11th बर्बाद हुई हुई है, कैसे करें कैसे करें। भैया 11th बर्बाद मत करना, दोबारा चीज़ें रिपीट होंगी। और आपके मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 12th की लिंक्ड है, पूरी की पूरी लिंक्ड है। क्लास 11th में आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे सारे की सारी हम क्लास 12th में, 4 चैप्टर बन के आएंगे। तो हल्के में मत लेना, चीज़ें पढ़ते रहो। कंसंट्रेशन टर्म ये जब कंप्लीट होगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी डाउनलोड करो, ऊपर से जितने क्वेश्चन आएंगे कर देना, ठीक है। क्लास 12th के क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं करने के लिए। तो अब देखोगे तुम कि किस लेवल पे हमें पढ़ाया जा रहा है। जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, 2024 में आया हुआ है ये, ठीक है, जाके सर्च कर लो, अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को भैया W/W% से लिखते हैं, W/W%। अब मास परसेंटेज का ना क्लास 12th में बहुत ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मास परसेंटेज पे आते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज सबसे ज़्यादा गिवन होती है, ठीक है। मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है सॉल्यूट की, सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार आपको लिखना भी आ जाता है ना। तो मास परसेंटेज, ये वैसे हमने H2O में पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं आपको। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द mass of solute in grams, mass of solute in grams present in 100 gram of solution of solution, ठीक है। मास परसेंटेज क्या कह रही है? कितना मास, मोल्स नहीं, ठीक है, मास की बात हो रही है। अभी तक मोलैलिटी मोलैरिटी आपने पढ़ी है, उसमें हम मोल्स की बात करते हैं सॉल्यूट के,
उसमें हम किसकी बात करते हैं, मोल्स की बात करते हैं। यहाँ पे मोल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, मास की। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, 100। परसेंटेज के लिए क्या लगाया जाता है, 100। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसको W/W% से लिखते हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड कैसे किया जाता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20% W/W HCl, ठीक है, 20% W/W HCl, इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देखो ये लिखा हुआ है 20% W/W, 20% W/W। अब मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ और ये चीज़ आपको सीखनी है। जो ये पहला होता है, पहले को पहले से कंपेयर करो, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करो, परसेंटेज को दूसरे वाले W से कंपेयर करो। क्या कह रहे हो सर, देखो इसको इससे कंपेयर करो, मतलब इसके साथ इसका लिंक बनाओ और इसका इसके साथ लिंक बनाओ। जो पहला चीज हमारे पास लिखी हुई है ये हमें क्या बताता है, सोल्यूट, ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, सॉल्यूशन। W का मतलब क्या है, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसका, 20 किसका मास हो गया, सोल्यूट का। और यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना है, परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100। देखो इसको रीड कैसे करेंगे हम, कि रीड करना है तो रीड किया जाता है कि 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि 20 ग्राम HCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, अब जैसे ही यहाँ पे लिखा ना 20% W/W HCl, तो सीधा सीधा आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, देखो पहले को इससे कंपेयर करो, ये क्या देता है, सोल्यूट का मास, तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा, HCl है, कितना, 20 ग्राम। दूसरे को दूसरे से कंपेयर करो, ये क्या देता है हमें, सॉल्यूशन, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है हमारा, 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं, और सोल्यूट कह रहा हूँ, सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कैसे आएगा भैया, सॉल्यूशन में से सोलवेंट सोल्यूट को क्या कर दो, माइनस कर दो, 100 - 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है जब भी कोई चीज़ आपको ऐसे दे दी जाए, ठीक है, क्वेश्चन जब करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है इस चीज़ से, है ना, ये जो सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, तो बच्चे इसको नहीं समझ पाते। अब मास परसेंटेज और मोलैरिटी में मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। देखो इन रिलेशन की डेरिवेशन ना तो आपके स्कूल में आने वाली है, ठीक है, ना आपके सिलेबस में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलेशन याद रखने हैं। और इसके ना भैया बहुत सारे बना लेना, नो अपनी चिट्स बना लेना। चिट्स कह रहे हो सर, पेपर में लेके जानी है, अरे चिट्स वो वाली चिट्स नहीं, ठीक है, जो पेस्ट करते हो आप अपनी दीवार पे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ सारे के सारे चिपका लो, ठीक है, एक फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट आप इतनी लंबी बना लेते हो कि फॉर्मूला शीट की 4-5 पेज हो जाते हैं, इतनी भी नहीं बनानी भाई, ठीक है, छोटी 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 बनाओ, जिसमें आपको हाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रहें। सारे फॉर्मूले लिख देते हो, उस फॉर्मूला शीट ही आपकी, एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट ही आपकी 5 पेज की बन जाती है, वो फॉर्मूले फॉर्मूले के नोट्स बना देते हो यार आप, तो वो काम भी मत करना, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज
मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मास और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एम इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है, कई कई पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे। चलो, जेई मेंस 2020, आई होप क्लास में तो मज़ा आ रहा है भैया आपको, है ना? ऐसा बस ऐसे क्या ही बताऊँ, है ना? कितना बढ़िया चैनल पकड़ा हुआ है। जेई मेन, जेई एडवांस सब कुछ फ्री में चल रहा है। द मोलैरिटी ऑफ HNO3 solution, HNO3 in a sample which has density, the molarity of HNO3 in a sample which has, क्या है, डेंसिटी जिसकी दी हुई है, एक एक चीज़ ध्यान रखना, एंड मास परसेंटेज ऑफ 63% इज डैश। मोलैरिटी आपको बतानी है, यहाँ पे बच्चे यही नहीं सोच पाते बताना क्या है, मोलैरिटी बतानी है, मोलिकुलर मास भी दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट। तो कितनी दी हुई है मास परसेंटेज? 63% में ही रखना है, ठीक है, मास परसेंटेज की बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 इंटू 10, मोलर मास 63। तो ये कितना आ गया बेटा, मोलैरिटी कितनी आ गई यहाँ से? 14 मोलर। ठीक है ना, यहाँ से ये कैंसिल होके मोलैरिटी कितनी आ गई? 14 मोलर। क्लियर है, डायरेक्ट, अदरवाइज आपको नहीं करना डायरेक्ट। सर स्कूल के हिसाब से कैसे करें, स्कूल में ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक होएगा नहीं होएगा, कुछ नहीं कह सकता भाई मैं, क्योंकि आपकी टीचर पे डिपेंड करेगा, कौन आपको पढ़ा रही है ना, या पढ़ा रहा है, उसने फॉर्मूला कराया है, अगर उसको आता हुआ तो ठीक है वो कर देगा, ठीक, आपको फुल नंबर दे देगा, नहीं तो नहीं। अब सब्जेक्टिव में आ जाए तो बच्चा डायरेक्ट आप निकाल लो, ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, सर मैं तो ये फॉर्मूला भूल गया हूँ, मेरे से तो ये क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे आप स्कूल में कैसे करके आओगे, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलोगे? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। पूरा पूरा लिख रहे हो सर, क्या करें, आपको बताना भी तो है। अब मास ऑफ सोल्यूट नहीं है सर हमारे पास, अरे अभी पढ़ना सिखाया, 63% बाय मास दिया हुआ है, 63%, W/WHNO3। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ HNO3 कितना? 63। ये कितना आ गया? 63 अपॉन मोलर मास 63, तो NB की वैल्यू क्या आ गई? 1। सर वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन की, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, मास आपको यहाँ से मिल रहा है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये भी तो पता चलता है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है 1.4 ग्राम पर ml। तो यहाँ से वॉल्यूम नहीं आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ जाएगी? मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन 1.4, डाल दो यार, 1 × 1000 अपॉन 100 अपॉन 14, अपॉन 14 नहीं 1.4, तो फिर से क्या आ गया? 14। सारा कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं होएगा कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा,
सर 2020 का क्वेश्चन था, मैं तो फॉर्मूला भूल गया ये, ठीक है, जो आपने डायरेक्ट कराया था मेरे से, तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। कुछ नहीं है, बेसिक्स तो कराए हुए हैं ना, बेसिक्स तो कराए हैं, इसीलिए अब यहाँ पे मैं ये इतना क्यों लिख रहा हूँ, ये इसीलिए लिख रहा हूँ, हमें भी पता है एट ए टाइम पे नहीं फॉर्मूला याद आया, नहीं आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए इतने, तो नहीं आएगा फॉर्मूला याद। लेकिन क्वेश्चन होगा बिल्कुल, कैसे होगा, अपने बेसिक्स पे चले जाना। बार बार बताया है, जब भी आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ बेटा, तो अपने बेसिक्स पे चले जाया करो, बेसिक्स को ध्यान दिया करो, ठीक है, आपके बेसिक्स से हो जाएगा वो। क्लियर? चलो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1, मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, हमें मास परसेंटेज किसकी बतानी है बेटा, वाटर की बतानी है। मास परसेंटेज किसकी बतानी है, वाटर की बतानी है। तो कैसे होगा ये, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मास परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, मोल परसेंटेज, ओ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है हमारा, सोल्यूट, ग्लूकोज हो गया हमारा सोल्यूट, तो सोल्यूट का काई बी हमें दे दिया 0.1, तो बेटा वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का काई ए अभी पता चल सकता है, कैसे आएगा, 1 - काई बी, कितना आ गया, 0.9। हमें बताना है मास परसेंटेज, क्या बतानी है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, इसका मास ले लेते हैं WA, और इसका मास WB, मास ऑफ वाटर WA अपॉन WA प्लस WB, ऐसे ही होगा, है ना। अब मास कैसे लेके आए, ग्लूकोज का आपको मोलर मास पता है, वाटर का मोलर मास पता है, मोल्स तो नहीं पता, है ना, कितने हैं देखो, हमने एक ये रिलेशन पढ़ा था, काई बी अपॉन काई ए इज इक्वल टू NB अपॉन NA, NB अपॉन NA, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे NB की वैल्यू 0.1, NA की वैल्यू 0.9, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 1/9। अब मैंने बताया था आप इसको डायरेक्ट मोल्स ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से NB की वैल्यू 1 आ गई, और NA की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई, ठीक है, NB की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1, और NA की वैल्यू कितनी आई, 9। अच्छा, यहाँ से हमारे पास WB आ जाएगा, WB क्या होगा, NB इंटू मोलर मास, NB क्या है 1, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180, याद कर लेना, निकालना है निकाल लेना, याद करना है याद कर लेना, क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। WA इज इक्वल टू NA इंटू MA, 9 इंटू 18, ये कितना आएगा, 162, मास आ गया, WB भी आ गया, WA भी आ गया, तो हमें मास परसेंटेज निकालनी थी वाटर की, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आएगी सर, वो भी हम कर लेंगे, है ना, करना तो आप ही को है, सर ने तो आपकी हेल्प की है सिर्फ, तो ये इसको सोल्व करो और आंसर निकाल लो, इसको सोल्व करो आंसर निकाल लो, JEE मेन 2024 4 नंबर ले जाओ। अब अगर आप ऐसा ना करो, ठीक है, ये वाला स्टेप अगर ना करो, एक बार ना, अब ट्राई करना ना, इसी को तो कहते हैं कि बढ़िया तरीके से कैसे करोगे, ये वाला स्टेप मत करो, ठीक है, और फिर निकाल के देखो, फिर देखना कितना दिमाग लगेगा आपका, क्या पता किसी से हो या किसी से ना हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो, आंसर फिर भी सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर जो यहाँ से आया है आंसर वहाँ से भी वैसे ही आएगा, बट कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी, दिमाग लगेगा, क्या पता कर भी ना पाओ,
मैं करा दूंगा। अगर नहीं हुआ, मेरे को नेक्स्ट क्लास में कह देना या इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन बिना इस मेथड के कराओ। ठीक है, मैं आपको वो भी कराने के लिए तैयार हूँ, बट आप खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया ना, मोलैलिटी पढ़ी, मास परसेंटेज पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा। अब पता है क्या, आपकी बहुत हद तक टर्म्स हो चुकी हैं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी एक नॉर्मेलिटी रहती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपको बहुत वेरिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जाओ सर्च करो, लगाओ, जो नहीं आता वो पूछो। ठीक है, एडवांस में हो सकता है दूसरे चैप्टर भी मिक्स होके आ रहे हो, तो एडवांस के क्वेश्चन नहीं होंगे, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है। एडवांस में दूसरे कॉन्सेप्ट भी मिक्स होके आते हैं। ठीक है बेटा, तो जितने एडवांस के हो सकेंगे, जैसे आज कराया एक, है ना, 10वां लेक्चर में आपको एडवांस का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।